नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, आज हमारे देश में, भारतवर्ष में घरेलू हिंसा के किस्से जो है वो बहुत ही बढ़ रहे हैं। भूतकाल में यानी 2 महीने पहले एक ऐसी वारदात बाहर आई थी कि घरेलू हिंसा से त्रस्त होके, यानी माता पिता के इतने झगड़े बढ़ गए थे, इतनी मारपीट बढ़ गई थी कि एक भाई ने अपनी बहन का गला काट दिया था, उसकी आंखें नोच ली थी और साथ ही साथ उसकी हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो अपने माता पिता के झगड़े से बहुत ही कंटाल गया था। यानी देखा जाता है कि माता पिता झगड़े करते हैं, यानी पारिवारिक झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, उसकी जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिकता पे बहुत ही खराब असर होती है और कहीं ना कहीं उनके जो संस्कार उनको दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो संस्कार भी गलत साबित होते हैं। वो हत्या और आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते भी आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज ये घरेलू हिंसा की ही दर्पण में चर्चा करनी है। आज का हमारा विषय है बंद करो घरेलू हिंसा, और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक साइकोलॉजिस्ट प्रशांत भिमाणी कि जो ये बात करेंगे कि घरेलू हिंसा की बच्चों की मानसिकता पे क्या असर होती है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। और उन्हीं के साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और खुद भी एक माता है, तो वो समझ पाएंगी कि आखिर ये हिंसा की, घरेलू हिंसा की बच्चों की मानसिकता पे क्या असर होती है, वो कौन से रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसी एक सोनल जोशी। सोनल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सोनल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि हमारे समाज में, हमारे बंधारण में हमारे प्रावधान में कई कायदे हैं घरेलू हिंसा को लेकर कि अगर महिला पे अत्याचार होते हैं, महिला पे अगर हिंसा हो रही है, उसको तंग किया जाता है, तो बिल्कुल से वो आगे जाके कायदे के उपयोग कर सकती है। लेकिन हमारी महिला, बिल्कुल से मैं ये कहना चाहूंगी, महिला दिन की हम विश्व भर में 8 मार्च को उसका सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन हमारी महिला जो है भारतवर्ष में भले ही सब क्षेत्र में आगे निकल गई हो, लेकिन घर में कहीं ना कहीं वो अभी भी कमजोरी मानी जाती है। अगर घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है, मारपीट हो रही है, तो वो आवाज नहीं उठाती। क्या कहेंगे, क्यों ऐसे किस्से बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। चाहे रोज के, मैं एडवोकेट हूँ, रोज के रोज कोई ना कोई केसेस हमारे पास आते हैं। जब भी रिसेंटली मेरे पास, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी, एक लड़की ने इतनी टॉर्चरिंग थी, उसने ऑल आउट पड़ा था, वो पी रही है, सामने सास ससुर और हस्बैंड खड़ा था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोले। वो लड़की को जब अंदर जैसे जलन होने लगी, शी इज रनिंग अवे फ्रॉम देयर और दौड़ के जा रही है, पास में कोई खड़ा था, उन्होंने एडमिट करवाया। वो लड़की 1 महीने तक एडमिट रही, फिर उसके बाद वहां पे पुलिस केस हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, सब कुछ हुआ। नाउ सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वो लड़की मानसिक तौर पे इतनी टूट चुकी है कि वो अपने बच्चे को मिल नहीं पा रही। बच्चे की कस्टडी उसके फादर के पास है। वो लोग चाहते हैं कि आराम से सेपरेशन, वो डिवोर्स लेना चाहती थी, फिर भी बच्चे के प्रॉब्लम की वजह से वो अभी वापस जा रही है और मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रही है कि नहीं, मुझे अपना घर नहीं तोड़ना, मैं माँ बाप के घर अभी 9 महीने से हूँ। तो ये सब चीजें इतनी खराब, मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि ऐसी चीज में जो रोज बंदा मारता था और ऐसे बोलता था कि मैं तेरे कपड़े फाड़ के तुझे रोड पे भगाऊंगा, इसी टॉर्चरिंग में उसने जो 7 साल लाइफ के काटे हैं, जो इतने ट्रेजिक थे, फिर भी वो वापस। यही बोल रही हूँ कि भारतीय संस्कृति में एक चीज है कि अपने माँ बाप के घर मुझे वापस नहीं जाना, लोग मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे, ये जब जो चीजें हैं, समाज क्या करेगा, उसमें से हम अभी बाहर नहीं आए। उसी की वजह से आज भी घर में, मैं 100% बोलूंगी, रोज डोमेस्टिक वायलेंस होता है और रोज लेडीज सहन करती है। चाहे कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लड़की वापस अगर अपने मैके आई हुई है तो माँ बाप भी बोलते हैं कि तूने क्या किया, तुझे तो वापस भेज दिया, तू कहीं किसी काम की नहीं है, देखा ना हमारे पास वापस आना पड़ा। तो ये चीजों में वो माँ बाप से भी प्रॉब्लम में होती है, सास ससुर हस्बैंड से, तो उसके लिए जीना मतलब दुर्भर हो जाता है। वो चाहती है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो इतनी बैड सिचुएशन है। तो मेरा मानना यही है कि ना ये चेंजेस बोलते हैं केसेस होते हैं, लेकिन जब बाद में जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करके अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। ऐसे मैं चाहूंगी 60 to 70% ऐसे होंगे कि वो लड़की वापस ही जाती है अपने घर में। बिल्कुल से, यानी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के किस्से हमारे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिला इसमें जवाबदार होती है, क्योंकि सामने अगर आपको कोई अन्याय कर रहा है, तो अगर आप अन्याय सह रहे हो तो आप सबसे ज्यादा जवाबदार हो। क्या कहेंगे प्रशांत जी, जिस प्रकार से मैंने भूतकाल के एक जो वारदात बनी थी उसकी बात की, हमारे राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि जिसमें माता पिता के झगड़े से हैरान परेशान होकर एक 10 साल का बच्चा, उसकी छोटी बहन है, 6 साल की उसकी बहन है,
उसको उसकी आंखें नोच लेता है, उसको मार देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही तंग आ चुका था कि ये मेरे माता पिता रोज झगड़ते हैं, हमें पढ़ाई की सलाह देते हैं, लेकिन वो खुद भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कभी पढ़ाई, वो तो अनपढ़ है। क्या कहेंगे कि बच्चों पे इसकी क्या असर होती है और खास करके छोटे बच्चों पर? बहुत ही स्वाभाविक बात है कि बच्चों के ऊपर ऐसी सारी चीज़ों की बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होती है। बच्चा किसी भी घर में जैसे बड़ा होता है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर वो सीखता है तो अपनी माँ से या बाप से सीखता है। तो अगर प्यार करना भी सीखता है तो माँ से या बाप से सीखता है। उसी तरह से झगड़ा करना सीखता है तो वो भी माँ से या बाप से सीखता है, या कोई सिबलिंग से, भाई बहन से सीखता है। तो इन जो किस्सा अभी आपने बताया, उस किस्से में जो एग्रेशन बच्चे के अंदर जो आया है, उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सबसे बड़ी उसके पेरेंट्स की है। वो तो बात बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर उस बच्चे ने वो सब नहीं देखा होता कि आप किसी को मार सकते हो, वही कल्पना बच्चे के मन के अंदर आना, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, जैसे आजकल जो माता पिता है वो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते, खुद बाहर चले जाते, काम पे जाना पड़ता है या किसी और जगह पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते, बच्चों का अगर ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर किस्सों में टीवी सीरियल्स या टीवी के ऊपर जो मीडिया के जो कार्यक्रम और भी होते हैं, जैसे वायलेंट मूवीज़ है या इंटरनेट पे, ये सब जगह पे वो एडिक्ट हो जाते हैं और उसी जगह से भी वो सारी बातें वो सीखते रहते। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरा तो ये विरोध भी रहा है कि अगर आप जो क्राइम शोज चलते हैं, वो क्राइम शोज में से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं कि क्राइम किस तरह से लोग करते हैं, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो फिल्टर कर सके कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर है कि बाद में वो एंकर आकर बताता है थोड़ा बहुत कि ऐसा करने से ये हुआ, लेकिन जो ड्रामेटाइजेशन होता है जो क्राइम का, वो इतना बड़ा होता है कि बच्चे के मन के अंदर वो सटीक तौर से बैठ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें जो है वो बच्चे के मन के अंदर उसके बहुत ही छोटे से मानस के ऊपर इफेक्ट करने के लिए बहुत ही जिम्मेदार है ये सारी बातें। तो ये बच्चा जो भी हमने बात की उस किस्से की, ऐसे कई किस्से हैं, हर रोज बनते हैं, छोटे मोटे किस्से बनते हैं, तो उन सब में मेरे हिसाब से उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी जिम्मेदार है। कई बार उसके जेनेटिकल मेकअप जिम्मेदार होता है, ये भी होता है। कई बार बच्चा खुद मान लो बहुत कम किस्सों में बच्चा खुद स्किज़ोफ्रेनिया जैसे रोगों का शिकार हो सकता है, तो वो बच्चे भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि क्राइम रिडक्शन नहीं है हमारे यहाँ, और उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं है। अगर बच्चा 18 साल 16 साल के करीब है, सोनल जी ज्यादा कह पाएगी, तो उसको वो सजा नहीं होगी जो एक दिन बड़े लड़के को होती है। तो ये भी हमारे जो लीगल विसंगतता है उनको भी देखना चाहिए। ये सारी बातें जो है आजकल के ये ऐसे मेंटल मेकअप पर बहुत ही इफेक्ट डालती है। बिल्कुल से सोनल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि आप एक माता भी हैं। हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो जल्दी कैचअप कर देते हैं। आज की जो जनरेशन, नए बच्चे जो आ रहे हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं। खास करके क्या कहेंगे, जब घरेलू हिंसा का सामना वो करते हैं, माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के आदर्श होते हैं, सबसे पहले आदर्श होते हैं। वो अभी स्कूल में भी नहीं गया होता है, सबसे पहले उसको क्या बोलना है, क्या सिखाया जाता है, वो माता पिता या घर के दूसरे परिवार वाले ही सिखाते हैं। अगर हम देखे जाए तो घरेलू हिंसा की बात करें तो पिता अगर माता से अलग तरीके से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, उनके सामने झगड़ा कर रहा है, मैं तो कहूंगी मारपीट पे नहीं जाते हैं, अगर झगड़ा भी करता है तो उसकी असर क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल स्त्रियों की सहनशीलता भी बहुत ही कम हो गई है। स्त्री शहरी विस्तार में देखा जाता है कि स्त्री जो वो जागृत भी होती है, वो अपने पति को सामने भी उसी तरह से जवाब देती है, गालियां गलौज भी करती है। तो क्या वो आदर्श क्या रह जाता है फिर बच्चों की मानसिकता पे? क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गालियां बोलने लगते हैं। मेरा ये मानना है, कई बार मैंने अभी भी बोला आपको कि मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि जब मेरे घर पर एक क्लाइंट थे, रात को कुछ झगड़ा हुआ होगा उनके घर पे हस्बैंड वाइफ का, और उसके हस्बैंड का कुछ मैट्रिमोनियल कोई अफेयर था। उनके पास उनके 2 छोटे बच्चे थे, छोटे यानी आप एक 5th में था, एक 7th में था। दोनों बच्चों को लेके वो लेडी रात को मारा था, वो सीधे मेरे घर पे आई थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा भी बेटा है 5 साल का, वो लेडी रोके जो बता रही थी कि मुझे गालियां बोलता है, वो किसी और के साथ घूमता है, मुझे मारता है, पैसे नहीं देता, वो दोनों उसके बच्चे भी सुन रहे थे, मेरा बच्चा भी था, बिकॉज हालांकि रात को प्रॉब्लम हुआ था, मेरे घर पे आया था। मेरे बेटे ने मुझे इतने सारे क्वेश्चन किए कि क्या पापा भी कहीं और किसी के साथ घूमते हैं, इसकी वजह से तुम्हें मारेंगे कभी क्या? ये एक सोचने की बात है।
उसने तुरंत ही क्वेश्चन किया, और जो 2 बच्चे थे उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी, अपनी माँ रोए जा रही है, मुझे उस जो 7th स्टैंडर्ड वाला लड़का था उसने बोला मुझे यूएसबी दी। यूएसबी में घर में जो दूसरी औरत के साथ जो रिश्ता था वो घर में आई थी, वो कैमरे फिट करवाए हुए थे उसकी वाइफ ने, बिकॉज ऑफ ऐसा उनको डाउट होगा। वो लड़का मुझे 7th स्टैंडर्ड का लड़का मुझे वो दिखा रहा है, उसमें मैं देख रही हूँ उसके बाप की पाप लीला देख रही हूँ। तो वो सोचो कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर उसकी बाप का मतलब कितना बुरा असर है कि वो बोल रहा था मेरी माँ को रोज मारते हैं, पीटते हैं, गालियां बोलते हैं। ये मतलब ये हमारा भविष्य है क्या? हम ये चाहते हैं? और अच्छे हायर मिडिल क्लास फैमिली की ये बात है। जो झगड़ा हुआ, दे कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, पढ़े लिखे, डबल ग्रेजुएट हस्बैंड थे और ग्रेजुएट माँ थी, फिर भी उनके वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से झगड़े हो रहे थे, तो मुझे पसंद नहीं है, इस तरह से हो रहा था। तो ये जो बात है मेरी बोलने की, मुझे इतना बुरा लगा कि 7th स्टैंडर्ड का लड़का जो मुझे यूएसबी में दिखा रहा है अपने मतलब उसके मानसिक विकास अभी पूरा परिपक्व भी नहीं हुआ है कि वो सब चीजें समझे कि उसका फादर उस लेडी के साथ क्या कर रहा है, और वो लड़का वो चीज मुझे दिखा रहा है और वो रोए जा रहा है। मतलब हम लोग किस ओर जा रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते। आज के जमाने में ज्यादा फॉरवर्ड लोग हो गए और बहुत ही मतलब बुरा असर पड़ता है। जी प्रशांत।